देखो, वैसे तो चांद पर जाने के लिए हर देश की होड़ लगी हुई है। भारत चंद्रयान-3 के द्वारा जा रहा है, रूस भी जा रहा है और अमेरिका भी जाने वाला है। लेकिन एक जगह ऐसी और भी है जहां पर हर देश जाना चाहता है और वो जगह है मंगल ग्रह। हर देश अपनी कॉलोनी मंगल ग्रह पर बसाना चाहता है। लेकिन ऐसा क्या अच्छा है मंगल ग्रह पर कि हर देश वहां पर जाना चाहता है? क्यों लोग इतना पैसा फूक रहे हैं, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं मंगल ग्रह पर अपनी कॉलोनी को स्टेब्लिश करने के लिए? और ये सब जानने के लिए हमें चलना होगा मंगल ग्रह और जानना होगा कि अगर आपको मंगल ग्रह पर छोड़ दिया जाए तो आपका क्या होगा। छोड़ देंगे इतनी जल्दी भी क्या है। लेकिन भैया पहले टिकट के पैसे तो निकालो, क्योंकि आज के समय में मंगल ग्रह पर जाना इतना सस्ता भी नहीं है। आज के समय में मंगल ग्रह जाना चाहते हो तो कम से कम $500 मिलियन का खर्च है। और अगर आप पृथ्वी से मंगल ग्रह जाने तक की स्पेसशिप को कमर्शलाइज्ड भी कर देते हैं तो भी कम से कम पर पर्सन $30 मिलियन का खर्चा है। तो अगर आपके जेब में इतने पैसे हैं तो आगे बढ़ते, वरना इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर दो। भाई इस वीडियो को जलने दो, क्योंकि ये वीडियो तो फ्री में चल रहा है। तो भैया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि शुरू होने जा रहा है आज का फाड़ू वीडियो। तो मंगल ग्रह पर जाने के लिए केवल आपको अपने पैसे ही नहीं बल्कि अपनी जान भी दांव पर लगानी होगी, क्योंकि पृथ्वी से मंगल तक का सफर इतना सेफ भी नहीं है। हालांकि आजकल तो ट्रेन में सफर करना भी सेफ नहीं है, क्योंकि भाई ट्रेन कभी भी कहीं भी पलट जाती है। मंगल ग्रह की यात्रा होती है बड़ी खतरनाक, क्योंकि ये होती है तकरीबन 7 महीने की। आपको 7 महीने तक एक स्पेसशिप के अंदर ही रहना होगा और आपको उसके लाइफ सपोर्टर सिस्टम पर ही डिपेंडेंट रहना होगा, क्योंकि अगर गलती से भी कोई टेक्निकल इरर की वजह से वो लाइफ सपोर्टर सिस्टम खराब हो गया तो आप मंगल में जाने से पहले ऊपर चले जाओगे। हालांकि आप ऊपर तो पहले से ही होगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा ऊपर चले जाओगे और ना ही आप वापस कभी वहाँ से लौट पाओगे। अगर आपकी किस्मत काफ़ी अच्छी है और आप जिंदा बच जाते हो और मंगल पर पहुँच भी जाते हो, क्योंकि मंगल का जो एनवायरनमेंट है ना वो कोई ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है। यहाँ का कम से कम तापमान -65 डिग्री सेल्सियस होता है, जो आपको जमाकर आइसक्रीम बना देने में काफ़ी होता है। ठंड के दिनों में यहाँ का तापमान काफ़ी ज़्यादा है, -120 डिग्री सेल्सियस। हो सकता है कि आप अपने साथ बहुत सारे रज़ाई गद्दे लेके गए हो और लग का थर्मल इनर वेयर भी पहना हो, तो भी ये ठंड आपको बचा नहीं पाएगी। ऐसे करके आप स्पेसशिप के अंदर बैठे हो और ठंड से बच गए। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि नूर भाई, इस मार्स में इतनी ठंड क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है ना काफ़ी ज़्यादा पतला है। यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस और कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत है, लेकिन इसी पतले वातावरण की वजह से ये गर्मी को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। चलो ठंड तो गई तेल लेने, आप ठंड से बच भी गए। यहाँ के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ केवल 0.1% ऑक्सीजन, जिसके दम पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट जिंदा रह पाओगी। यहाँ के 96% में कार्बन डाइऑक्साइड है। और जैसे हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, और बहुत ही जल्द हमारी पृथ्वी का हाल भी मंगल ग्रह जैसे हो जाएगा। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको धरती का ज्ञान नहीं दूंगा, केवल आज हम मंगल ग्रह के ही बारे में बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई ओजोन लेयर नहीं है, यहाँ का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा पतला है, तो सूरज से निकलने वाली खतरनाक रेज और अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से आपको बहुत खतरनाक स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन आपने किसी तरीके से खुद को सूरज के किरणों से बचा भी लिया तो भी यहाँ पर आपको एक और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। वो मुश्किल ये है कि यहाँ की जो जमीन है वो उपजाऊ नहीं है, तो आप यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे गौरव भाई, हम मंगल ग्रह पर किसान बनने थोड़ी आए हैं, हम तो हाई टेक्नोलॉजी वाले मॉडर्न ह्यूमंस हैं। तो भैया मुझे एक चीज बताओ कि जब खेती किसानी नहीं करोगे तो खाओगे क्या? बिकॉज नो खेती किसानी मीन्स नो फूड। हाँ, हो सकता है कि आप अपने साथ स्पेसशिप पर बहुत सारी मैगी के पैकेट लेकर आ गए हो, जिनसे आप कुछ दिनों तक अपना काम चला लोगे, बट स्टिल दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय मैगी। तो भैया यहाँ पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, एक सेफ इन्वायरमेंट नहीं है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपसे बात करने के लिए कोई और ह्यूमन भी नहीं है। यहाँ पर आप अकेलेपन के शिकार हो जाओगे, यहाँ पर आपको तरह तरह की मानसिक बीमारियां हो जाएंगी, और साथ ही साथ यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ की जो ग्रेविटी है वो अर्थ से काफी ज्यादा अलग है। तो भैया धरती पर आपका जो भी वजन था, मार्स पर उसका 1/3 ही रह जाएगा, जिसकी वजह से आपके शरीर में बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो जाएंगी। अब आप बोलोगे गौरव भाई, जब मार्स इतना ही बुरा है तो हमको वहाँ पर जाने के लिए बोल क्यों रहे हो? तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ मार्स पर जाने के कुछ फायदे। पहली बात तो हमारी धरती के अलावा मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर बहुत सारा पानी है। ये पानी जमी हुई अवस्था
अवस्था में है, लेकिन इसको यूज किया जा सकता है। ये पानी आपको धरती और मंगल के अलावा सौर मंडल के किसी और ग्रह पर नहीं मिलेगा। दूसरा फायदा ये है कि भैया मंगल को सूरज का एक चक्कर लगाने में 687 डेज लगते हैं। मतलब यहाँ का एक साल 365 दिन का नहीं बल्कि 687 दिन का होता है। तो यहाँ पर आपके पास टाइम ही टाइम है। जिन लोगों के पास धरती में टाइम नहीं होता ना, जिनको टाइम की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, वो मंगल पर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका एक साल दुगुना हो जाएगा। जिन लोगों का वजन धरती पर 100 पाउंड का है ना, उनका वजन 38 पाउंड का रह जाएगा मंगल ग्रह पर। तो भैया जिन लोगों को लगता है कि वो काफी ज्यादा भारी है और वेट लॉस नहीं कर पा रहे, वो भी मंगल पर जा सकते हैं। बिना किसी वर्कआउट के आपका वजन 1/3 रह जाएगा। मंगल ग्रह के पास 2 चांद हैं, एक है फोबोस और दूसरा है डेमियोस। तो धरती पर जिन लोगों का काम एक चांद से नहीं चल रहा, जिनको 2 चांद चाहिए, वो भी मंगल ग्रह पर जा सकते हैं। तो भैया अगर आप धरती से मंगल ग्रह पर जाते हो और वापस धरती पर किसी इंसान से कांटेक्ट करना चाहते हो ना, तो आपको 25 से लेकर 45 मिनट तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन 2 ग्रहों के बीच इतनी डिस्टेंस है कि यहाँ कम्युनिकेशन में इतना टाइम तो मिनिमम लगता ही है। लेकिन भैया इस वीडियो को लाइक करने में और कमेंट लिखने में आपको 45 मिनट नहीं लगेंगे, तो ये काम तो आप फटाफट से कर डालो। और अगर आपको 687 डेज का साल नहीं चाहिए, अपना वजन 1/3 नहीं कराना है और 2 चांद की ख्वाहिश नहीं है, तो मंगल पर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर रुक जाओ। क्योंकि भैया पूरे सौर मंडल में अपना प्लेनेट ह्यूमंस की लाइफ के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो इसका सत्यानाश करके करोड़ों लाखों रुपए फूंक कर धूल भरे मंगल ग्रह पर जाने में मुझे तो कोई समझदारी दिखाई नहीं देती। जितना पैसा मंगल ग्रह के मिशन में लग रहा है ना, अगर उतना हमारे प्लेनेट की सफाई में, पॉल्यूशन को कम करने में लगा दिया जाए, तो हमें मंगल दंगल जंगल कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात तो सही है। खैर हम लोग तो केवल बातें कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे हाथ में कहाँ है। ये सारी चीजें तो बड़े बड़े लोग कंट्रोल करते हैं। तो जिस दिन इस धरती पर प्रलय आएगी, इस धरती का सत्यानाश हो जाएगा, ये रहने के लायक नहीं बचेगी ना, ये पैसे वाले लोग अपने स्पेसशिप में बैठकर मंगल निकल लेंगे, हम सबको यहीं पर छोड़ देंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? तो भैया अपना दिमाग चलाओ, किसी की बातों में मत आओ, पॉल्यूशन बिल्कुल मत फैलाओ, पेड़ों को बिल्कुल मत काटो, क्योंकि अगर आप अपने अर्थ पर रहोगे तभी आपका मंगल होगा। I mean to say आपका भला होगा। इस वीडियो को देखने में मजा आया है और अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देते हो तो मेरा भला होगा, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो मेरा तो और भी भला हो जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज मेरा भला कर दो, यानी कि इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले और तगड़े फाड़ू वीडियो में।